हेलो एवरीबॉडी। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे से होंगे, है ना। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में नॉर्मैलिटी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये, ठीक है। बहुत बार इस चीज को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट डर भी जाते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो हम लोग आज इस टर्म के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि नॉर्मैलिटी होता क्या है। तो सबसे पहले तो इसका डिफिनेशन की जरूरत पड़ेगी। तो नॉर्मैलिटी हम लोग किसको कहते हैं, ये ध्यान से देखेंगे हम लोग कि नॉर्मैलिटी बोला जाता है द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन, किसका ग्राम इक्विवेलेंट, ये ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि 1 लीटर के सॉल्यूशन में किसी भी सॉल्यूट का कितना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, ये कहलाता है क्या, नॉर्मैलिटी। आसान है, बिल्कुल आसान है, कोई बहुत बड़ा डेफिनेशन नहीं है। अब सिर्फ ये समझना है आपको कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो आप इसका लास्ट वीडियो देखें, सर्च करें इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट, विजन शिक्षा, आपको मिल जाएगा। आप वहां से इसको पढ़ पाएंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर इसका हम लोग फॉर्मूला लिखें, आप ध्यान रखेंगे हम लोग नॉर्मैलिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। एक बार फिर से बात करते हैं, मोलैरिटी कैपिटल एम, मोलैलिटी स्मॉल एम, नॉर्मैलिटी कैपिटल एम, ठीक है। तो हम लोग जब लिखते हैं तो n इज इक्वल टू आप लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आसान सी चीज है। एक और चीज, इसका यूनिट याद रखिएगा आप। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर, ठीक है। या फिर अगर आप इतना पूरा, अगर आप न्यूमेरिकल बना रहे हैं, अगर आप इतना पूरा नहीं लिखना चाह रहे हैं तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जो भी आपको मैग्नीट्यूड मिलता है उस मैग्नीट्यूड के बाद आप कैपिटल एन लिख सकते हैं, ठीक है। यह है फॉर्मूला, आसान सा फॉर्मूला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद एक और रिलेशन देखेंगे और उसके बाद फिर आगे न्यूमेरिकल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। एक छोटा सा रिलेशन देखेंगे, उससे पहले हम लोग नॉर्मैलिटी कैसे निकलेगा एक छोटे से न्यूमेरिकल में, वो हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद फिर आगे देखते हैं। फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला बहुत जरूरी होगा आपके लिए। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि इफ 1.96 ग्राम ऑफ H2SO4, 1.96 ग्राम ऑफ H2SO4। ध्यान रखिएगा ये मास दिया हुआ है, दैट इज नॉट इक्विवेलेंट मास, दैट इज नॉट ग्राम इक्विवेलेंट, ये मास है। यूनिट से लेकर आते हैं ना हम लोग, तो यूनिट पर ध्यान रखेंगे। इफ 1.96 ग्राम ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 250 मिलीलीटर ऑफ solution, 250 milliliter of solution, find normality. If 1.96 gram of H2SO4 are present in 250 milliliter of solution, find normality. आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। तो n इज इक्वल टू आप क्या जानते हैं, n इज इक्वल टू आपने अभी पढ़ा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, क्या पढ़ा हम लोगों ने, पढ़ा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में।
है ना, फॉर्मूला हमेशा लीटर में। मैं आपको बताता हूं, अगर आपको लीटर में ना लेना हो, अगर मिलीलीटर में डायरेक्टली ले रहे हैं, तो आप यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर रखिए, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, क्योंकि मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हमारा डेफिनेशन लीटर में आता है। तो अगर मिलीलीटर में आपको लेना हो तो आप मिलीलीटर में क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू रखेंगे मिलीलीटर का, डिवाइडेड बाई 1000, तो ये 1000 क्या होता है, ऊपर आ जाएगा, यहां लिखेंगे फिर, है कि नहीं। तो अब इस क्वेश्चन के लिए बात करते हैं कि आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तो मालूम नहीं है, चलिए वॉल्यूम तो आपका दिया हुआ है 250 मिलीलीटर, लीटर में कन्वर्ट करना होगा, कर लेंगे, लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नहीं मालूम, तो आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना होगा। वैसे तो आप पिछला वीडियो देखा होगा, मैंने बताया अभी, अगर नहीं देखा तो देखिए, लेकिन एक छोटा सा फॉर्म देख लेते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, या कहीं कहीं पर आपको सीधा सीधा क्या लिखा मिलता है, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। नंबर ऑफ मोल जैसी चीज है, नंबर ऑफ मोल में हम लोग क्या करते हैं, मास अपॉन मोलर मास रखते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में मास अपॉन इक्विवेलेंट मास रखा हम लोगों ने। तो अब क्या है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, क्वेश्चन में इक्विवेलेंट मास भी नहीं है, तो इक्विवेलेंट मास भी निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट मास के लिए फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आपके लिए मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर, जहां हम लोग एक्स फैक्टर या इसको हम लोग वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, which depends on the solute whether it is acid base or salt, है ना, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या है, ये एसिड है या बेस है या सॉल्ट है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑलराइट, तो अब क्या है कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, अभी हम लोगों को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है ना, तो नंबर ऑफ फॉर्मूला से चले, फॉर्मूला से ही चलते हैं, यही फॉर्मूला सेट करते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या बताया आपको, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, तो हमने यहाँ लिख लिया मास अपॉन इक्विवेलेंट मास और इनटू वॉल्यूम इन लीटर। इक्विवेलेंट मास नहीं मालूम, इक्विवेलेंट मास नहीं मालूम, यहां से इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला यहां पुट करते हैं, तो क्या मिल जाएगा, n इज इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर, तो मोलर मास अपॉन एक्स और इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये x क्या ले आते हैं, ऊपर ले आते हैं, तो क्या मिलता है, n इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास इनटू ये x फैक्टर यहां चला है इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब हम लोगों के पास सारी चीजें हैं, है ना, सारी चीजें। आप कहोगे सर x नहीं है, x यहां से सीधा लेकर आते हैं, एसिड है, ठीक है, तो एसिड के लिए x कौन बताएगा, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, तो इसमें से कितने हाइड्रोजन आयन आपको मिल रहे हैं, 2 हाइड्रोजन आयन मिलेंगे, तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो अब निकालते हैं n इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 1.96 इनटू the value of x means balancing factor, it depends upon the H2SO4 which will give you 2 hydrogen ion, that is 2. Alright, now molar mass of solute, क्योंकि ये जो फॉर्मूला आया है सारा, ये जो हम लोगों ने लिखा है, ये सारा किससे आया है, किससे आया है, सॉल्यूट से आया है। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे, 2 हाइड्रोजन तो 2 into 1 प्लस सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 16, 4 जा 64, दैट इज 64, 6 8, यानी 2 प्लस 32 प्लस 64, 34 प्लस 64, दैट इज 98, means 98 into volume of the solution in liter, but in the question it is given in milliliter, that is because we will divide by 1000 to that वॉल्यूम, ये 1000 ऊपर आ जाएगा, तो मिल जाएगा 1.96 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1000 अपॉन 98 इंटू 254, है ना, 2 0 यहां से निकाल लेते हैं, तो 100 नीचे आ गया, 98 2 जा 96, 196 2 मीन्स 4 2 जा 8 2 जा 16 means 16 upon 100 means the normality will be 0.16 n,
आसान है। अच्छा, अब ये जो है ना, आपने जो ये किया है, अगर क्वेश्चन में मास और ये वॉल्यूम दिया हुआ हो तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अगर आप याद कर सके तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद करें। ठीक है, ये एक्स फैक्टर है, ठीक है ना। तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास दैट इज नंबर ऑफ मोल। अगर नंबर ऑफ मोल दिया हुआ होगा तो आप डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल से भी आ सकते हैं, है ना। वैलेंसी फैक्टर जो एसिड के ऊपर डिपेंड करेगा या बेस के ऊपर डिपेंड करेगा, एसिड या बेस के ऊपर डिपेंड करेगा। वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, अगर मिलीलीटर में दिया हुआ है लीटर में कन्वर्ट कीजिए बाई 1000 करके, आप न्यूमेरिकल आसानी से बना पाएंगे नॉर्मेलिटी। ठीक है, हमने कहा कि ये आप बनाएंगे अगर आप इस तरह से फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर सके, या फिर आप चाहते हैं नहीं सर इतना फॉर्मूला नहीं लिखा जाए, तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लिखो, ये सारी चीजें अलग अलग कैलकुलेट करो, अलग अलग कैलकुलेट करके आप डायरेक्टली यहां पुट कर सकते हैं, है ना। प्रोसेस वही है, सिर्फ यहां क्या हुआ है कि फॉर्मूला आपको बताया गया कि ये कैसे किया जा सकता है, तो आप इस पर भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है ना। आइए एक रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। कई बार आपसे ये क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है, जैसे आपसे कह दिया जाता है फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ, जैसे मान लो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लेते हैं कि फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ 0.4 m HCl सॉल्यूशन। ठीक है, 0.4 m HCl सॉल्यूशन, यानी आपको क्या मोलैरिटी दिया गया है, आपसे नॉर्मेलिटी पूछा गया है। तो इन दोनों को बनाने के लिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक तो वो प्रोसेस है कि हम लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लॉन्ग प्रोसेस में जाएं, मोलैरिटी से हम लोग मास निकालें, मोलर मास निकालें, HCl है तो वैलेंसी फैक्टर पता होगा, हम लोग वहां से क्या करेंगे इक्विवेलेंट मास तक जाएंगे, फिर हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे, फिर नॉर्मेलिटी निकाला जा सकता है लंबा प्रोसेस। लेकिन अगर हम लोगों को एक छोटा सा फॉर्मूला मिल जाए जिससे डायरेक्टली ये एक या दो लाइन में ये न्यूमेरिकल बन जाए तो कैसा रहेगा, अच्छा ही रहेगा, है ना, क्योंकि जल्दी से बन जाना चाहिए क्वेश्चन, ज्यादा टाइम टेकन ना हो, अच्छा ही रहेगा। तो आइए उसी के लिए हम लोग देखते हैं एक रिलेशन। ठीक है, तो करना क्या है ना, आप सबसे पहले इन दोनों का फॉर्मूला लिख लो। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हमने अभी आपको बताया क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बताया। ठीक है, उसी तरह से इधर लिख लेते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको मालूम नहीं है, मोलैरिटी का वीडियो देखिए, आपको मोलैरिटी के बारे में सारी चीजें पता चलेंगी। ठीक है, आप मोलैरिटी के लिए भी वैसे ही सर्च कर सकते हैं, मोलैरिटी जनशिक्षा आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। आप मोलैरिटी देखिए, बहुत ही आसान प्रोसेस है, आसानी से समझाया गया है। तो मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, दोनों फॉर्मूला लिख लिया गया, क्योंकि इन दोनों के बीच का रिलेशन चाहिए हम लोगों को। अब क्या करेंगे हम लोग, इस टर्म को इसके साथ डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, n/m मिला, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, यानी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको इस तरह से आप लिख सकते हो, n/m इज इक्वल टू
ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय V इन लीटर, ये टर्म ऊपर करते हैं तो V इन लीटर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। V कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्या बच गया, N बाई M इज इक्वल टू बच जा रहा है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बताया अभी मैंने लिखा था इधर। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू, यहां बच जा रहा है आपके पास क्या, 1 बाई नंबर ऑफ मोल। तो 1 बाई नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो मास अपॉन मोलर मास, ये मास मोलर मास जो है इसको यहां से हटा करके मैं क्या कर रहा हूं, इसको यहां लिख ले रहा हूं मोलर मास। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नीचे है तो ऊपर आ ही जाना। तो ये मास यहां और ये मास यहां कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बच जाना है, अब बचना है आपके पास N बाई M इज इक्वल टू 1 बाई इक्विवेलेंट मास, 1 बाई इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर, लिखते हैं। और इनटू क्या बच गया, मोलर मास बच गया। क्लियर है, आसान है। मैं यहां भी वही कर रहा हूं कि यहां से इस x को हटाकर, वैलेंसी फैक्टर को यहां से हटाकर इस वैलेंसी फैक्टर को भी ऊपर कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये मोलर मास और ये मोलर मास भी कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या, N बाई M इज इक्वल टू x, मीन्स N इज इक्वल टू, यानी आप क्या लिख सकते हो, N इज इक्वल टू M इंटू x, जहां x क्या है, वैलेंसी फैक्टर। ये रिलेशन है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच का। अब ये जो न्यूमेरिकल यहां लिखा हुआ है, अब आप इसको इजीली बना सकते हो। क्या बना सकते हो कि यहां आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है, मोलैरिटी आपको दी हुई है 0.4 इंटू सॉल्यूशन HCl दिया हुआ है, तो HCl क्या हो जाएगा, मोनोबेसिक एसिड है तो 1 मिला, यानी N इज इक्वल टू क्या मिल गया, 0.4। आसान है ना, बिल्कुल आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है। चलिए अच्छी बात है, प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो आप बताएं, जरूर बताएं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन तो पढ़ चुके हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर के बारे में, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखिए, ठीक है ना, वो बताया जाएगा। अगर किसी तरह का डाउट है, किसी तरह का क्वेश्चन है, किसी तरह का प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में या फिर आप व्हाट्सएप से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होता है, आप वहां, या फिर टेलीग्राम चैनल से, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, आप वहां से हमसे जुड़ सकते हैं। वहां किसी भी तरह के क्वेश्चंस, किसी भी तरह का डाउट, अगर आपको नोट्स की जरूरत होती है तो आप वहां से नोट्स भी ले सकते हैं, आप उसको भी प्राप्त कर पाएंगे अगर आप उसके बारे में बताते हैं तो। मिलते हैं फिर नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर के वीडियो में जल्दी ही।